अगले लम्हे वो आदमी अहमद को गौर से देखने लगा। इसकी आंखों में हैरत थी। तुमने ये पैसे वापस क्यों किए? अहमद ने सादा सा जवाब दिया, क्योंकि ये मेरे नहीं थे। आदमी कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने आहिस्ता से कहा, आजकल लोग 1000 रुपए के लिए भी धोखा दे देते हैं, और तुमने 50 लाख वापस कर दिए। अहमद ने नजरें झुका ले। मैंने सिर्फ सही काम किया है। आदमी ने पूछा, तुम क्या काम करते हो? अहमद ने जवाब दिया, गोदाम में मजदूरी। तनख्वाह कितनी है? अहमद हल्का सा मुस्कुराया, इतनी के घर का गुजारा हो जाए। आदमी चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। कल इस पते पर आना। अहमद ने हैरानी से पूछा, क्यों? आदमी मुस्कुराया, क्योंकि मुझे तुम जैसे इंसान की जरूरत है। अगले दिन अहमद घबराया हुआ इस पते पर पहुंचा। इसके सामने एक बहुत बड़ी इमारत थी। वो एक मशहूर कंपनी का दफ्तर था। अहमद ने अंदर कदम रखा। हर चीज शानदार थी। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने पूछा, क्या आप अहमद हैं? अहमद ने सर हिलाया, जी। वो उससे ऊपर ले गए। कमरे में दाखिल होते ही अहमद ने वही आदमी देखा। वो मुस्कुरा रहा था। आओ अहमद। अहमद बैठ गया। आदमी ने कहा, मैं इस कंपनी का मालिक हूं। अहमद हैरान रह गया। कल तुमने जो किया वो बहुत कम लोग करते हैं। इसने मेज से एक फाइल उठाई। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ काम करो। अहमद चौंक गया, लेकिन मैं तो सिर्फ मजदूर हूं। आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे तुम्हारी तालीम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। ये सुनकर अहमद की आंखें नम हो गई। इसने जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं सोचा था। मगर असल कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि इस कंपनी में अहमद को जल्द ही एक ऐसा राज मालूम होने वाला था जो हर चीज बदल देने वाला था। जारी है पार्ट 3 में।